तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? और अगर आपकी लिस्ट ख़त्म हो चुकी है तो शायद है आप वेट कर रहे होंगे कि अब हम कहाँ से लोगों को इनवाइट करें और किसको हम प्लान दिखाएं। क्योंकि जब आपके पास लोग होंगे तभी आप इनवाइट करोगे, उसके बाद ही प्लान दिखाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको एक बेहतरीन टेक्निक मिलने वाली है जिसका नाम है सोशल मीडिया से लीड जनरेट कैसे करें। क्योंकि दोस्त डिजिटल ज़माना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है। अगर अभी भी आप दौड़ दौड़ कर बिजनेस करोगे तो शायद है आप बहुत बड़ी सफलता तक हो सकता है ना पहुंच पाओ, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके पहुंच पाओगे। तो आप भी सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया का यूज करो। और दोस्त, इतनी लीड अवेलेबल होंगी सोशल मीडिया पर कम से कम लागत पर या ना के बराबर लागत पर। यहाँ हो सकता कोई लागत भी ना लगाने पड़े। और सॉलिड लीड चाहिए, क्वालिटी लीड चाहिए, तो हो सकता थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट भी करना पड़े। तो दोस्त, जब आएगा, अगर 1 लाख आ रहा तो 10,000 खर्च करने में कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि 90,000 का प्रॉफिट अगर हमें मिल रहा सोशल मीडिया से तो हर इंसान शायद है 10 या 25% भी लगा देगा। तो चलिए दोस्त, इस टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करो। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पर दोस्त आपको कुछ ना कुछ डेली स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपके बहुत बड़ी सफलता तक पहुँचा सकती है। तो चलिए, आज दोस्त टॉपिक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही लीड जनरेट कैसे करें। और ये टेक्निक अगर आपने सीख ली तो शायद है आपके पास इतनी लीड आएगी, हो सकता है आप संभाल भी ना पाओ लीड्स को। आपको संभालने के लिए हो सकता लोगों को हायर करना पड़े, स्टाफ रखना पड़े आपको संभालने के लिए। तो चलिए पहले टेक्निक जानते हैं कि किस तरह से लीड आएगी। क्योंकि बहुत से लोग जानते तो हैं, सोशल मीडिया भी जानते हैं, लेकिन उसका सही यूज करना नहीं जानते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं लीड तक नहीं पहुंच पाते। और पहुंच भी गए तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो दोस्त, आज बारीक टेक्निक आपको मिलेगी। तो चलिए, सोशल मीडिया पर हम पहुंचे इससे पहले ये जानते हैं कि लीड कहाँ कहाँ से आती है हमारे पास। अगर आप किसी प्रोडक्ट की सेलिंग में हो, मार्केटिंग लाइन में हो, बिजनेस लाइन में हो, दुनिया का हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। और जब बेचेगा तो उसको क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। कस्टमर से पहले उसको लीड चाहिए। चाहे वो इनडायरेक्टली बेच रहा हो या डायरेक्टली बेच रहा हो, हर इंसान कुछ ना कुछ सेल कर रहा। अब सेल कहाँ पर कर रहा? जो सोर्स ऑफ लीड होती है वो कहाँ कहाँ से आने की संभावना होती। अब किसी भी तरह के सेल्स में, बिजनेस में हो या डायरेक्ट सेलिंग में हो, तो दो सोर्स ऑफ लीड्स जो होती है वो या तो हॉट मार्केट होती है। ये वो मार्केट होती है जहाँ पर आपकी पहले से जान पहचान हो। आपका पड़ोसी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कलीग्स हो सकता है, कोवर्कर हो सकता है, आपका कोई क्लासमेट्स हो सकता है। इस कैटेगरी के लोग जो पहले से आपको जानते हैं और आप भी उनको जानते हो, और एक तरह से कहते हैं जिसको घनिष्ठ मित्रता, बहुत डीपली एक दूसरे के बारे में जानते हो। ज़्यादा उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपने कह दिया और वो कन्वर्ट हो जाता है आपके कस्टमर में। और उस कैटेगरी को दोस्त बोलते हैं हॉट मार्केट, यानी जिनको आप पहले से जानते पहचानते हैं। तो एक तो इस कैटेगरी में हम बिजनेस करते हैं, ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में कूदते हैं बिजनेस के लिए। सेकंड है वार मार्केट, जिनसे थोड़ी बहुत जान पहचान है। जैसे आपके घर में कभी कोई डिश फिट कर गया, कोई प्लम्बर आपके घर में आ गया, कभी कोई एसी फिटर आपके घर में आया, इलेक्ट्रीशियन है, आपके टीचर हो सकते हैं, कभी आपको पढ़ाया हो 10 साल 20 साल पहले, कोई डॉक्टर हो सकता है जिससे आप कभी कभार जाते हो, एडवोकेट हो सकता। यानी जिनको आप महीने में एक आध बार मिलते हो, वो आपकी वार मार्केट होती है। और डायरेक्ट सेलिंग का रूल क्या कहता है? वार मार्केट को अगर आप बिजनेस में लाना चाहते हो तो पहले हॉट में कन्वर्ट करो, फिर उसको बिजनेस का ऑफर दो, प्रोडक्ट का ऑफर दो, सर्विस का ऑफर दो। और नेक्स्ट है जो सोर्स ऑफ लीड का जो तीसरा रास्ता है वो है रेफरेंस मार्केट। हमारा जो खास दोस्त कोई होता है, कोई रिलेटिव होता है, उसके थ्रू हम पहुंचते हैं कहीं, यानी अपने कस्टमर पर किसी मीडिएटर के थ्रू जब हम पहुंचते हैं तो वो मीडिएटर के थ्रू जब पहुंचते हैं तो उसको बोला जाता है रेफरेंस मार्केट। और इस प्रोफेशन में लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं। तो आप रेफरेंस के थ्रू भी बहुत बड़ा अंबार खड़ा कर सकते हैं। अगर आप 10 लोगों को जानते हो और 10 लोगों से 2-2 रेफरेंस भी मिल गए तो दोस्त 20 लोग नए मिल जाते हैं आपको, यानी डबल हो जाते हैं। और रेफरेंस मार्केटिंग ही करते रहो तो शायद है आप गिनती नहीं गिन पाओगे 12 महीने में आप कहाँ पहुँच गए। इतनी बड़ी पावर है रेफरेंस पर, एक तरह का डुप्लीकेशन है रेफरेंस मार्केटिंग। तो रेफरेंस मार्केटिंग से भी आप लीड ले सकते हो। इसके बाद आता है जो फोर्थ सोर्स है वो है सोशल मीडिया, जो आज के ज़माने में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है।
सबसे बड़ा लीड जनरेशन हब बन चुका है। सबसे ज़्यादा लीड यहीं से मिलती है। आज इसी को डीपली जानते हैं, सोशल मीडिया से लीड कैसे जनरेट करेंगे, उसकी बारीक टेक्निक को जानेंगे। सोशल मीडिया होता क्या है पहले ये जानते हैं। इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो दोस्त ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग अवेलेबल हैं और इंगेज रहते हैं यहाँ पर। इसके बाद सेकंड आता फेसबुक। फेसबुक पर दोस्त जाने कितने लाखों करोड़ों लोग अवेलेबल हैं। अगर आप फील्ड में जाओगे, हॉट मार्केट या वार मार्केट में जाओगे, तो शायद है रात में लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर दोस्त 24 घंटे लोग ऑनलाइन मिलेंगे आपको। यानी आप अपने घर से ऑनलाइन लोगों से को टच कर सकते हो। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन, हालांकि शुरुआत में लिंक्डइन पर प्रोफेशनल लोग काफ़ी आए थे, तो यहाँ पर आप क्वालिटी लीड ढूंढ सकते हो। लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म, क्वालिटी लीड चाहिए तो इसका सहारा आप ले सकते हो। और सोशल मीडिया पर इससे और डीप आप जाना चाहते हो तो पेड प्रमोशन के थ्रू लीड ले सकते हो, जहाँ आपको शायद 500, 1000, लाख लीड भी पर डे मिल जाएगी। लेकिन इस पर आपको अभी नहीं आना। अगर आप नए हो तो लीड संभालना आता है तभी इस चीज़ को यूज करना। एक होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यानी जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं सोशल मीडिया पर, आप उनकी हेल्प ले सकते हो अपने कंटेंट को, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को प्रमोट कराने के लिए। तो इसको इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग बोलते हैं। इसमें होता क्या है, या तो एक दूसरे का लोग काम करते हैं या पेड सर्विस लेते हैं हम इन्फ्लुएंसर की। और बहुत से इन्फ्लुएंसर ये सर्विस दे रहे हैं, वो आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को, आपके प्लान को आगे प्रमोट कर देंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं लीड जनरेशन का बिगिनर्स फार्मूला। जो लोग अभी नए नए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, उनके लिए ये फार्मूला बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर आप नए हो तो दोस्त आपको पेड प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सोशल मीडिया को किस तरह से यूज करोगे और वहाँ से किस तरह से लीड को लाकर बिजनेस में, सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये ध्यान रखना उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सोशल मीडिया पेज पर आपको जाना है। सबसे पहले आप इंस्टाग्राम को ओपन करो अपने। आप अगर आईडी बनाई हो तो ठीक है, नहीं तो इंस्टाग्राम पर आईडी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो सोशल मीडिया से लीड मिल जाए तो इंस्टाग्राम पर आईडी जरूर होनी चाहिए। अब इंस्टाग्राम को आपको ओपन कर और वहाँ पर सर्च करना है। किस तरह के पेज को सर्च करोगे, मोटिवेशनल। फिर वहाँ देखोगे किन लोगों ने उसको फॉलो किया है, उस मोटिवेशनल पेज को। दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना, जो मोटिवेशनल पेज को फॉलो कर रहा और उससे कुछ सीख रहा है या उस पर सपोर्ट कर रहा, तो सीधी सी बात है कि अपने काम को लेकर मोटिवेट है। यानी वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसको एक मोटिव दे रहा, आगे बढ़ने का उद्देश्य दे रहा। यानी 50% वो लीडर बनने के चांस हैं, वो बढ़ना चाहता है लाइफ में। और वही असली प्रॉस्पेक्ट है, वही असली लीड है। क्योंकि हम लोग क्या गलत लीड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो है ही नहीं प्रॉस्पेक्ट, उसको वहाँ टच करने की कोशिश करते हैं, वो रिजेक्ट कर देता है तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसे लोगों को टच करो जो पहले से इस बिजनेस को ढूंढ रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग दोस्त यही बिजनेस है। लोग गलती क्या करते, शुरुआत में हर आदमी को दिखाने लगते प्लान, हर आदमी को प्रोडक्ट। उन लोगों को ढूंढना है जो इस काम को ढूंढ रहे हैं। आप दोस्तों किसी कोई पोस्ट देख लेना, आप उस मोटिवेशनल पेज की कोई बढ़िया सी पोस्ट देखना। अब उसमें ये देखना है कि लोगों ने किसने लाइक किया है, किसने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। जिसने अच्छा कमेंट्स किया है उसकी प्रोफाइल में आपको चले जाना है, बायो में चले जाना, और वहाँ पर आपको एक कोई बेहतरीन बायो को देख कर 70% आइडिया लगा सकते हो कि सामने वाला बंदा किस कैटेगरी का है, क्या कर रहा, किस तरह का बिजनेस कर रहा, जॉब कर रहा, क्या चाहता है लाइफ में, उसकी बायोग्राफी आप जान सकते हो। उससे रिलेटेड ही उसको कमेंट्स करना है बढ़िया सा, प्यारा सा, और उसकी पोस्ट को लाइक करना है। और क्या कमेंट्स आपने किया है ये ध्यान रखना, क्या कमेंट्स आप कर रहे हैं उसको अपनी डायरी में, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है उसमें ज़रूर लिख लेना है। क्या कमेंट्स किया वो लिख लेना, डेट टाइम लिख लेना। फिर वेट करना है, 3 दिन तक रिप्लाई आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नेक्स्ट टाइम भी अप्रोच कर सकते हो। तो ये एक तरीका है उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं। आप मोटिवेशनल की तरह हैशटैग लगाकर और चीज़ों को भी सर्च कर सकते हो, यहाँ भी आपके टारगेट ऑडियंस मिलेगी। लाइक हैशटैग एफिलिएटेड मार्केटिंग, आपको ग्रुप मिल सकता है, एफिलिएटेड मार्केटिंग का पेज मिल सकता है, उस तरह की आपको ऑडियंस मिल सकती है जो एफिलिएटेड मार्केटिंग से रिलेटेड है।
या करना चाहती है, या तो कर रही होगी या करना चाहती है। अभी आप सोचो, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो और आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो, और डायरेक्ट सेलिंग में भी मान लीजिएगा हो सकता है थोड़ी बहुत इनकम लेने लगे हो, कर रहे हो। इसके अलावा भी गारंटी आप कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे होगे, कमाई का कोई और जरिया ढूंढ रहे होगे। इसी तरह दोस्त, दुनिया का हर इंसान कोई ना कोई जरिया ढूंढ रहा है। आप जब जाओगे उसके पास एफिलिएटेड मार्केटिंग पेज पर, ग्रुप पर, या उस पर्सन के पास, तो सीधा सा है कि वो भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होगा अर्निंग का सोर्स, वो भी आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढ रहा होगा। हो सकता है आपकी जो प्लान है, आप जिस बिजनेस में हो उस चीज़ से उसकी नीड फुलफिल हो रही हो और वो इसमें हाथ डाल दे। तो ये कभी मत सोचो कि सामने वाला तो ये कर रहा, हो सकता है ये ना करे, ऐसा कभी नहीं सोचना है। और आपको क्या करना है, स्टूडेंट इस लाइन में इंटरेस्ट लेता है तो आप यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करो, कॉलेज को सर्च करो, लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई। इन हैशटैग इन्फ्लुएंसर सर्च कर सकते हो, हैशटैग मोटिवेशनल, हैशटैग ऑनलाइन बिजनेस, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग पार्ट टाइम जॉब, हैशटैग बिजनेस गाइड। आपके माइंड में क्या आइडिया आ रहा, किस तरह के लोग कहाँ मिल सकते हैं, हैशटैग लगाकर वो आइडिया डाल दो, आपको उस तरह की ऑडियंस तक पहुँच जाओगे। फिर टच करना, उसको नर्चर करना, उसको किस तरह के मैसेज करना, वो हम फाइनल में कभी जब इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग करेंगे उसमें आपको डीपली बताएंगे। अभी केवल सोशल मीडिया से कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्त, इस तरीके से, इस टेक्निक से आप पर डे चाहे तो 50 लीड जनरेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बहुत आपको परफेक्ट तैयार करनी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट तैयार करना है। क्योंकि अगर आप गाय को रोटी खिलाते हो, कुत्ते को रोटी खिलाते हो, तो दोस्त देखना उसका टाइम फिक्स होगा। इसी तरह से सभी के माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। अगर आप गाय को 6 बजे रोटी देते हो तो वो 6 बजे ही डेली आपके दरवाजे आएगी। ठीक इसी तरह से हमारा और आपका दिमाग होता है। अगर आप किसी को 6 बजे मैसेज कर रहे हो शाम को, तो अगली बार जब 6 बजे करोगे तो आपका जो चेहरा है, पहचान है, क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ती नहीं चली जाएगी। तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, टाइम मैनेजमेंट और टू डू लिस्ट, क्या काम करना है, ये काम अगर आपने कर लिए तो आपकी प्रॉस्पेक्टिंग से लीडर में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। बिगिनर्स से जब भी आपके पास डिटेल आएगा, मान लिया आप किसी से आपको कोई कांटेक्ट मिला और उससे आपकी बातचीत होने लगी, कांटेक्ट नंबर मिल गया, तो उसका जितना भी डिटेल है इस तरह की प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में आपको भरना है। और ये भरते रहोगे और उनको कांटेक्ट करते रहोगे रेगुलर, तो वो आपके एक ना एक दिन हॉट कैटेगरी में आ जाएंगे। और हॉट कैटेगरी में आने के बाद आप उसको प्लान दिखा सकते हो, प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो, बिजनेस में ला सकते हो। चलिए, सेकंड जो टेक्निक है, एडवांस फार्मूला। एडवांस फार्मूला में क्या होता है, सबसे पहले लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। किस चीज़ से आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ब्लॉग्स के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हो, कोई गाइडेंस देकर अट्रैक्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया पर कोई अच्छा कंटेंट देकर अट्रैक्ट कर सकते हो लोगों को, पॉडकास्ट, वीडियोज, ये चीज़ों के थ्रू लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। जब अट्रैक्ट होकर लोग आपकी फनल पर आएंगे, यानी आपके लैंडिंग पेज पर आएंगे, आपके किसी प्रोग्राम में आएंगे, तो वहाँ पर उनको एजुकेट करना है, नॉलेज देकर उनको एंगेज करना है। क्योंकि जब उनको कुछ वैल्यू दोगे तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तभी वो आपकी बात मानना शुरू करेंगे। आप सोचो, सीधा आदमी मिला आपको और आपने समझाया, आपकी बात मान गया, ऐसा हो नहीं सकता दुनिया में। क्या आप ऐसा करते हो, किसी पर डायरेक्ट बिलीव करते हो? शायद नहीं करते होगे। और किसी के थ्रू पहुंच जाओ तो बिलीव हो जाता है कि हाँ उसने बताई ये दुकान। तो हमारी आपकी सबकी आदत होती है कि जब हमें कोई वैल्यू देता है तभी हमें बिलीव कर पाते हैं उस पर। अब एजुकेशन में आप क्या क्या चीज़ें उसको दे सकते हो जिससे उसको बिलीव हो जाए आपके ऊपर। ई बुक दे सकते हो आप, और ई बुक बनाना दोस्त चुटकियों का काम है। आप 5 मिनट में ई बुक तैयार कर सकते हो अपनी, एक ई बुक 5 मिनट में। वो आपको हम टेक्निक सिखाएंगे, AI टेक्निक से आप बना सकते हो ई बुक। वाइट पेपर दे सकते हो, वेबिनार दे सकते हो, न्यूज लेटर दे सकते हो, उसको कोई फ्री टूल्स बता सकते हो। फ्री टूल्स अगर आपने बता दिया तो सीधा सी बात है आपकी इमेज बनेगी उसकी नज़र में। और ये चीज़ें देने के बाद उसको आपको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करते समय आपको रियल स्टोरी सुना सकते हो, केस स्टडीज, डेमो यूज करके कर सकते हो, और लोगों के जो रिव्यू आ रहे हैं उनको दिखाकर आप कन्वर्ट कर सकते हो। सक्सेसफुल लीडर की टेस्टिमोनियल्स को यूज करके कर सकते हो कन्वर्ट। यानी
लोगों को बिलीव तब होता है जब वो जो चाहते हैं उनका रिजल्ट उनको दिख जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों एडवांस फार्मूला किस तरह से काम करेगा, ये वो लोग यूज करेंगे जिनको थोड़ा बहुत टाइम हो गया डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि इसमें लीड थोड़ी ज़्यादा आएगी, आपको संभालना आना चाहिए। क्या करना, आप इंस्टाग्राम में जाओ, सर्च बार में जाओ और वहाँ पर आपको सर्च करना है सिटी, #सिटी। अब सिटी का आप नाम डाल दीजिएगा, किस सिटी का चाहिए। अब उस सिटी में से अच्छे अच्छे लोगों को उठा लिया आपने, मान लीजिएगा 5, 10, 20। अब उनको डायरेक्ट मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है कि गुड मॉर्निंग सर, तो उसको पूछना है कि आपके सिटी में हम ये बिजनेस फैलाना चाह रहे हैं, तो सिटी के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी चाहिए, तो क्या आप इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली अप्रोच है ये। अब जब उस सिटी में जाकर उससे मिलोगे तो सीधी सी बात है, उसको पता होना चाहिए। वो जब जान पाएगा आप क्या कर रहे हो तभी तो वो मदद कर पाएगा आपकी। तो ये आप डायरेक्टली उसको अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्लान को दिखा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो। तो ये है एडवांस फार्मूला। और जो सबसे बेहतर दोस्त है वो है प्रो लीड जनरेशन फार्मूला। ये अगर आप सीख गए तो आपका बिजनेस कई गुना संभल जाएगा। आप लिस्ट संभाल ही नहीं पाओगे, इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी आपकी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लिस्ट की प्रॉब्लम होती, क्योंकि जो बनी हुई लिस्ट है उनको उन प्लान दिखा दिया, उसमें से कन्वर्ट नहीं हुए लोग, ज़्यादा हो गए तो बिजनेस नहीं कर रहे। तो दोस्त कहीं ना कहीं उन लोगों को आपने गलत तरीके से या तो दिखाया था या आपने ही नहीं सीखा था और उनको आपने दिखा दिया। दोस्त प्रो लीड जनरेशन टेक्निक कौन कौन यूज करेगा, जिनकी टीम बन गई है और परचेजिंग भी कर रही है। अब उनको लीडर बनाना है, यानी आप अगर टीम को संभाल नहीं पा रहे हो या आपकी टीम अपनी टीम को नहीं संभाल पा रही है, अगर आपको टीम संभालना आता है तो ही इस टेक्निक को आप यूज करो, नहीं तो फर्स्ट और सेकंड टेक्निक को ही यूज करना, क्योंकि इसमें हो सकता है 7 दिन में आपके पास 5000 लीड भी आ जाए। और 7 दिन में 5000 लीड आ गई तो दोस्त मैनुअल तो संभालने वाली नहीं है। आप सोचो कॉल करके जूम सेशन से हैंडल कर लो, आप नहीं कर सकते हो इसको। जूम सेशन में आ भी गए लोग तो फॉलो अप कौन करेगा। तो आपके पास टीम होनी चाहिए संभालने के लिए। मान लीजिएगा जूम सेशन आपने कर दिया, अब उसमें से आए मान लीजिएगा 100 लोग आए, 200 लोग आए आपके जूम सेशन में, तो 10-10 लोगों को बांट दो। आपकी जो टीम है उनमें सभी में 10-10 लोगों को बांट दो, इन 10 का आप फॉलोअप करो, इन 10 का आप फॉलोअप करो, तभी हो सकता है, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते फॉलो। और 3 दिन से ज़्यादा हो गया टाइम तो लोग भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या घटना घटी थी, कौन सा प्लान हमने देखा था। 3 दिन के अंदर नहीं बल्कि 24 घंटे के अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। तो इस टेक्निक में क्या करना होता कि इतनी लीड आपके पास आए दोस्त, इसमें आपको पहले सोशल मीडिया पर अपने आप को एक ब्रांड बनाना होता, यानी अपनी विजिबिलिटी आपकी बढ़ाई जाए, तब जाकर ये काम आपका होता। और आपकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इसके लिए आपको छोटे छोटे गोल्स लेने पड़ेंगे। लाइक आपने गोल ले लिया 90 रील्स इन 90 डेज, ये आपने गोल लिख लिया अपने गोल कार्ड में। अब दोस्त 90 दिन तक आपको लगातार एक रील डालनी है। अगर आपको वीडियो फेस करने में प्रॉब्लम है, कैमरा फेस करने में आपको हेजिटेशन है, तो दोस्तों आप वॉइस रील भी डाल सकते हो। कोई बढ़िया सा पोस्टर बनाओ, थंबनेल बनाओ और वॉइस रील डाल सकते हो, यानी आवाज़ केवल आपकी रहेगी। पोस्टर डाल सकते हो। रील किसी भी तरह की होनी चाहिए, लेकिन रील का सीक्वेंस दोस्त इस तरह से होना चाहिए जो नर्चरिंग होता हुआ बढ़े, यानी इंक्रीजिंग वे में जाना चाहिए। कोई गैप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये काम आप 90 दिन में कर पाए तो आपके फॉलोअर्स आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 1 लाख पार भी हो सकते हैं आपके फॉलोअर। और 1 लाख फॉलोअर अगर आपके हो गए तो दोस्त वही आपकी लीड है 1 लाख। उनको आप किसी भी तरह से नर्चर करके बिजनेस में ला सकते हो। सभी नहीं आएंगे, कुछ परसेंट आएगा, लेकिन दोस्त लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, वही रहेगा जो सेल्स का या डायरेक्ट सेलिंग का। तो इस फार्मूले में आप कई टेक्निक लगा सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज कर सकते हो, प्रमोट योर गूगल फार्म, आप अपने गूगल फार्म को प्रमोट कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपका जो सोशल मीडिया पेज है वो दोस्त ऑप्टिमाइज किया हुआ होना चाहिए। दूसरों को जब आप देखते हो किसी के प्रोफाइल को, तो प्रोफाइल से तो कल्पना करते हो सामने वाला किस तरह का है। अगर कोई प्रोफाइल लगाए है सिगरेट पीता हुआ, आपकी नज़र में कौन होगा, वो एक स्मोकर ही तो आप मानोगे उसको। कोई ड्रिंक का गिलास लिए हुए प्रोफाइल लगाए तो आप ड्रिंकर मानोगे, भले ही उसने ज़िंदगी में कभी भी ड्रिंक ना की हो, भले उसने कभी सिगरेट को हाथ ना लगाया हो।
इसी तरह दोस्त आप सोशल मीडिया पर डीपी में क्या दिखते हो वही हो लोगों की नज़र में। एक डिजिटल ऑफिस है आपका सोशल मीडिया अकाउंट, तो सबसे पहले आपका डिजिटल ऑफिस सेटअप होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी चीज़ें जो काम करती हैं, किस तरह से लोगों को काम करती हैं, सोशल मीडिया की टेक्निक किस तरह से काम करती है। मेक फेस वैल्यू ऑन इंस्टाग्राम। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर फेस वैल्यू अपनी बढ़ानी है। इंस्टाग्राम आपको बेहतर कंटेंट देकर फॉलोअर बढ़ाने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट देकर लोगों को। जब फॉलोअर आपके इंक्रीज हो जाएंगे वही लीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करना है, सेट अप योर इंस्टाग्राम अकाउंट। आपको इंस्टाग्राम अकाउंट सेटअप करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट में अपनी डीपी में क्या लगा देते हैं, कोई फूल का फ़ोटो लगा दिया, कोई नेचर का फ़ोटो लगा दिया, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग का लगा दिया, कोई कार्टून का लगा दिया। दोस्त कार्टून का लगाओगे तो लोगों की नज़र में आप कार्टून ही रहोगे, फूल का लगाओगे तो लोगों की नज़र में आप एक गार्डन हो। तो एक बढ़िया बेहतर प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए जिस तरह का आपको ये दिख रहा। इसी तरह आपका बायो में ऐसा डिटेल होना चाहिए कि आप क्या करते हो लोगों के लिए, क्या सर्विस देते हो लोगों को। आपके बायो से पता चलना चाहिए कि आप किस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने वाले हो लोगों की, और उस तरह की प्रॉब्लम जिसको जिसको होगी वो आपके साथ कनेक्ट होगा। और दुनिया में दोस्त ना कोई प्रोडक्ट सेल होता है, ना कोई सर्विस सेल होती है, ना कोई प्लान सेल होता है। लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत को परचेज करते हैं। आप अगर दूसरों की ज़रूरत को फुलफ़िल कर पा रहे होंगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें आपको सेट करनी है इंस्टाग्राम अकाउंट में, आपको क्या क्या सेटअप करना है। डिस्प्ले पिक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी एक प्रोफेशनल होनी चाहिए, लगे हाँ आप एक प्रोफेशनल इंसान हो और प्रोफेशनल करियर में हो। और एक बेहतर आपका बायो होना चाहिए, यानी आपकी बायोग्राफी से ही लोग अंदाज लगाएंगे आप क्या करते हो लोगों के लिए। और हाइलाइट्स में कुछ भी आप डाल रहे हो, कोई पोस्टर डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, रील डाल रहे हो, कोई अपने वीडियो को डाल रहे हो, तो हाईलाइट करो उसमें। हाईलाइट से ही लोगों को पता चलता आप क्या दे पा रहे हैं लोगों को। और कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन क्या होता है, लोग आ रहे हैं आपके पास, अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास आ रहे, तो किस माध्यम से कनेक्ट हो आपके साथ। आपको फॉलो कर लिया उसने, अब वो आपको टच करना चाहता है, बात करना चाहता है आपको, तो क्या करे वो, तो वहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक डाल दो आप, वो कॉल टू एक्शन हो गया। और गूगल फॉर्म को जैसे ही सामने वाला भरेगा तो उसमें बहुत बड़ा डिटेल नहीं होना चाहिए, नाम, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही डिटेल मांग के ले आओ। क्योंकि ज़्यादा डिटेल जब आप किसी से मांगते हो तो बहुत से लोग उसमें डाउट करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत डिटेल मांगने की ज़रूरत नहीं है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आ गया तो सफिशियंट है, आगे की प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो उससे, और उसको हॉट में कन्वर्ट करके लीडर बना सकते हो आप। अब जब आपका लैंडिंग पेज क्रिएट हो गया, बायो सेटअप हो गया बढ़िया, तब आपको क्या करना है, क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। आपको कंटेंट डालना है डेली। अब कंटेंट क्या डालोगे, तो दोस्त इसके लिए हमारा कंटेंट मास्टरी है, इंस्टाग्राम कंटेंट मास्टरी, फेसबुक कंटेंट मास्टरी और यूट्यूब कंटेंट मास्टरी का पूरा प्रोग्राम हम बनाकर आपको देंगे। उसमें आप आधे घंटे के अंदर 90 दिन का कंटेंट बनाकर रख दो। डेली खोलो, कौन सी डेट है उस डेट का फटाक से शूट करो और अपलोड कर दो। तो बहुत हार्ड काम नहीं है, बहुत ईजी काम है। और कंटेंट कब पोस्ट करना ये ध्यान रखना, आपकी ऑडियंस ऑनलाइन कब रहती है वो टाइम जरूर ध्यान रखना, उसी टाइम पर पोस्ट करनी है जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस ऑनलाइन रहती है। और सेकंड चीज़, पोस्ट कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली, लगातार आपको पोस्ट करना है, एक टाइम पर करना है और डेली करना है। और कोशिश करो ऑडियो और वीडियो के थ्रू कंटेंट हो आपका, क्योंकि ऑडियो और वीडियो के थ्रू लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुंच जाता है उनके पास। क्योंकि पढ़ना कोई नहीं चाहता, देखना चाहते हैं, सब सुनना चाहते हैं। और ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी पोस्ट वैल्यूएबल है और बेहतर कंटेंट दे रही है और लोग उस पर एक्शन लेंगे कुछ ना कुछ। अगर कोई आपकी लो परफॉर्मिंग को पोस्ट है तो उससे सीखो, उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करो अगली पोस्ट में। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज इंस्टाग्राम का आपको बताया, इंस्टाग्राम से किस तरह से अपने अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज करके, लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करके किस तरह से आप कंटेंट को डालकर ऑडियंस तक पहुंच सकते हो और उसको बिजनेस तक ला सकते हो अपने।
अगले दिन हम किसी दिन फेसबुक से आपको बताएंगे, फिर आपको यूट्यूब से बताएंगे किस तरह से आप लीड को कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरह से लीड को क्रिएट कर सकते हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।